लगी तुम्हारे मन की? या स्कूल में कभी ना झांकूंगा, सुनी? टकले के खुद की चांद पे तो बार है ना, मैं भी टकलो बना दियो। करो मेरे बार ने देख कर टकलो। धनुआ की मम्मी, अभी धनुआ के स्कूल बंद हुए या ना हुए, या अभी स्कूल जा रहा है वो? नहीं, अभी स्कूल बंद नहीं हुए, धनुआ जा रहा है स्कूल। मैं तो यूं सोच रहा हूँ अगर वहाँ के स्कूल बंद है गए हो तो वह काम पे भेज दूं, कर लेते। जो हमारे पड़ोस में न रहे कालू, रोज 350 रुपए कमा के लावे, वहाँ 350। मैं सोच रहा हूँ धनुआ भाई के संग भेज दूं, काम पे कर लेते। धनुआ भी लिया करेगा हमारा 350 रुपए कमा के। और है कहाँ धनुआ? अपने कमरे में ही होगा। मैं सोच रहा हूँ एक बार धनुआ से पूछ लूं कि बेटा काम पे लगेगा, 350 रुपए मिलेंगे एक दिन के। अगर स्कूल बंद है गए होंगे तो काम पे चलो जाएगा, अगर ना हुए होंगे बंद तो पढ़ तो रहे, फिर तो कोई बात ही ना है। यू पीछे खड़ो का यू कौन है? अरे बेटा क्या चाहिए आपको? क्या कह रही हो? अरे बेटा मैं ये पूछ रही हूँ आपसे, किस काम से आए हो यहाँ पर? काय को मुझे पागल बना दे रही हो, मुझे जानो ना हो, तुम खामखा मजाक कर रही हो मोते। अरे बेटा अगर मैं आपको जानती होती तो आपसे ऐसे सवाल जवाब क्यों करती? आप हो कौन और हमारे घर में क्या कर रहे हो? मैं धनुआ हूँ, धनुआ। मैंने बस हेयर स्टाइल तो चेंज कराई है, बस बारी तो चेंज कराए मैंने पूरी अपनी शक्ल थोड़ी चेंज करवा ली है, जो मुझे पहचान ना पा रहे तुम। बस बारी तो थोड़े अलग करवा ली है मैंने, बस हेयर स्टाइल चेंज करवाई है मैंने, शक्ल ना चेंज करवाई अपनी, जो तुम मैं कोई सो पहचान ना पा रहा। धनुआ हूँ मैं, धनुआ। तुम दोनों का लड़का। एक बात बता तू मोकू, तेने कौन से पूछ के ऐसे बाल कटवाए? पापा जब मैं बाल कटवाने गए हो ना दुकान पे, तो वहाँ में 20-25 फोटो लग रहे ऊपर को, तो मैं वहाँ में देख रहा कौन सी कटिंग अच्छी है, तो मुझे यू कटिंग अच्छी लग गई तो मैंने कटवा ली। याते बढ़िया अपनी चांद पे गुना रखवा ले, तो याते बढ़िया तो लग तो अच्छी लग रही है तेरी शुगर की सी शकल। पापा मॉडलिंग कटिंग है यू, मॉडल जमाने की आजकल ऐसी कटिंग चल रही है। बहुत उनकी चांदन पर देखोगी आपने भी, जब बाहर जाते होंगे तो निरिन की ऐसी कटिंग मिली होगी तुम्हें भी, तो मैंने सोची आजकल ऐसी कटिंग चल रही है तो मैं भी कटवा लूं, का पुराने जमाने में जीऊं मैं, तो फिर मैंने नए जमाने की सी कटिंग कटवा ली। कटवा ले इन्हें नए जमाने की कटिंग, तो को अभी छपरी बनवा दूंगा। हाँ? और तेरे दिमाग में यू भी ना आई, तू रोज स्कूल जावे तो तेरा मास्टर काटेगा ना तो को ऐसी कटिंग देख कर तेरी। पापा बिल्कुल गलत सोच रहे हो तुम, हमारा मास्टर कुछ ना कहवे हेयर स्टाइल के ऊपर, हमारा मास्टर तो बल्कि यू कहवे और खतरनाक कटिंग करवा के आ करो तुम, जो मैंने आज तक ना देखी हो। क्योंकि पापा हमारे सर्जन के चांद पे एक भी बार ना है, तो यही मारे उन्हें पछतावा हो या बात को कि यार मेरी भी चांद पे बार होते तो मैं भी इन जैसी कटिंग कटवाता। देखियो कितनी खतरनाक कटिंग लग रही है इनकी, ऐसा कहमे हमारे सर जी हमें मारे ना बारन के ऊपर। यही मारे तो मैंने कटवाई ऐसी कटिंग, नहीं तो मैं काय को कटवाता, तो मैं सोचा यह बात है। हमारे सर जी खुश है ना नई हेयर स्टाइल देख के, क्योंकि उनके सर पे बाल ना है ना, तो उन्हें अच्छा लगे हमारी चांद पे नई हेयर स्टाइल देखना। तो पापा मैंने सर्जन के मारे भी यू कटिंग कटवाई है, हाँ उन्हें अच्छा लगेगा मेरी चांद पे ऐसे बार देख के। चल तेरा मास्टर कुछ ना कह रहा तो छोड़ दे रहा, नहीं तेरी अभी गंजी चांद करवा देता मैं। हाँ तो अभी बनवा देता नहीं मॉडल जमाने को। या बात बता तू पहले मोगू, तेरे स्कूल कब तक खुल रहे हैं? तेरी छुट्टी होंगी ना होंगी? पापा बस 1 महीना स्कूल जाना, फिर 1 महीना की छुट्टी है हमारी। यहाँ या महीना रिजल्ट मिल जाएगा हमारा, कितनी मेहनत करी है हमने, कितनी मेहनत ना करी। तो जल्दी तो या महीना काट ले तू, अच्छी तरीका से पढ़ के अगले महीना तक काम पे चले जा करिए तू कालू के संग। कौन कालू? अरे हमारे पड़ोस को कालू ना, 350 रुपए मिले बाबू, 350 एक दिन के। 1 महीना है बाबू काम पे जाते जाते, वहां कम से कम 9-10 हजार रुपए कमा लिया होगा। तो मैं तो यही मार कह रहा हूँ वहाँ के संग काम पे चला जा करिए, तो को भी 350 रुपए मिले करेंगे। वाह कालू के संग करूंगा मैं काम, को ये मेरी यू इज्जत रह गई है। पढ़े लिखे बालक है तुम मट्टी में मिला दे रहे हो, एक संग है मुँह पढ़ाई काई को रहे हो, या तो बढ़िया ऐसे ही काम करवा लो मुँह पे। फिर तुम्हें पता क्या काम करे हो? चांद पे मट्टी ढोबे हो, मट्टी हाँ वाके बाहर उड़ गए, चांद पे मट्टी ढोड़ोगे और तुम मुँह पे ऐसा काम करवाने की कह रहे हो। कल परसों ही देखो मैंने चांद पे मट्टी धोता हुआ, कड़ी दोपहरी में ऐसे मट्टी धो रहा चांद पे, ऊपर से नीचे तक तल रहे हो पसीना में तल, और तुम मुँह कह रहे हो ऐसा काम करने की। ऐसे अगर मैं भी चांद पे मट्टी ढूंढ लगाओ, मेरे चांद के तो सगरे बार उड़ जाएंगे, फिर ऐसी हेयर स्टाइल हो जाएगी मेरी। देखने मेरे बार में कितने खतरनाक बार है मेरे। तेरे कान पे कैसे धरंगा अभी देख लूंगा तेरे बारन में। हाँ कमा भी ले कुछ, इन बारन में कुछ ना रखो। कमाऊंगा पापा, रुको अभी कमाऊंगा, पहले ढंग से पढ़ लन दो और अच्छी नौकरी लग जान दो, फिर देखो मैं कितना पैसा कमाऊं। पर ऐसा काम जिंदगी में न करूंगा। हाँ चांद पे मट्टी ढूंढो और गाड़ गुलामी करनी का ऐसा काम नहीं करूंगा पापा। हाँ मैं इज्जत का काम करूंगा पापा, हाँ पढ़ लिख के। एक बात बता पहले तुमको, अभी 2-3 दिन पहले तेरा टेस्ट हुआ, 20 में से कितने नंबर आए तेरे? क्या? अभी तेरे माँ साहब ने स्कूल में टेस्ट करवाया तुम्हारा सगरे बालकन को, तेरे 20 में से कितने नंबर आए टेस्ट में? 20 में से 2.5, मतलब 2.5 से थोड़े ज्यादा है, पर सर्जन ने 2.5 ही दिए। हाँ, 3 आ जाते, पर सर्जन ने कुछ गलती देख ली होगी वहाँ में, तो 2.5 कर दिया। तो 2.5 नंबर आया मेरा। ऐसे 2.5 नंबर ला के कामयाब हो गए तुम अपनी जिंदगी में? है ऐसा कमा लोगे तुम इज्जत का पैसा? यू नवाब जादे ना करे काय के नीचे गाड़ गुलामी। तो बढ़िया तो तेरा वो दोस्त ही 19.5 नंबर आए कही वाके, वो है का नाम है भज्जी?
ए पापा वाने तो टीप टीप के करो पूरा टेस्ट, क्योंकि वह हर कोई दिखा दे, क्योंकि वह बेहमान है हर कोई, क्योंकि वो छेत दे बाहर लेकर के जो जो वाकू ना दिखावे ना तो बाहर काटे, वह तो यही मारे आगे वाके 19.5 नंबर। मोकू तो काई ने दिखायो वाके 19.5 नंबर टीप टीप के आगे, नहीं मेरी बराबरी होशियार है होगी। बातें तो डरे पूरे क्लास में यही मार दिखा दे वाकू, मोह ना दिखावे कोई भी, तो यही मारे आगे वाके 19.5 नंबर। चल हम भी देखेंगे तू कैसे इज्जत को पैसा कमाएगा अपनी जिंदगी में, तो कुछ जब ही बताऊंगा फिर मैं। आज की का तेरी स्कूल की छुट्टी है जो तू स्कूल ना जा रहा हो? ए ना पापा छुट्टी ना है, मैं तो स्कूल जा ही रहो, तुमने ही रोक लियो और मुंह पे बजा दियो खामा खा के। हम खाली बजाए आधा आधा दोबारा बजाऊं खामा खा के, यहाँ पे आधा कहीं भागे। देखिए अपने लाडले छोड़ा की हेयर स्टाइल कैसी कटिंग करवा के आए हो यू। अरे उसने देखी देखा कटवा ली हुई किसी की, वो बता नहीं रहा था ऐसी कटिंग चल रही है आजकल, इसीलिए कटवा ली उसने। और मुझे ये भी लगता है उसने अपने टीचर के मारे कटवाई है ऐसी कटिंग, वो बता नहीं रहा था कि मेरे टीचर खुश हो जाते हैं नई हेयर स्टाइल देखकर, अपने टीचर को खुश करने के लिए भी कटवाई उसने ये कटिंग, ऐसा भी तो हो सकता है। जा रोटी लिया मोकू। जा बेवफा जा, हमें प्यार नहीं करना। जा बेवफा जा, हमें प्यार नहीं करना। हाथ हिला के ही जी लेंगे हम, जब हाथ हिला के ही है मरना। जा बेवफा जा, हमें प्यार न। ओ सिंगर शांत बैठे हुए ना बैठेगा, ऐसे गाने ना अपने घर पे गाकर सुनी। हाथ ला के ही जी लेंगे हम ना, हाथ ला के ही जी लेंगे साहुल नाने के। यहाँ पे तो पढ़ने आए हो तो ध्यान से पढ़ ले, खामो खा के बकचोदी मत कर यहाँ पे आके, ऐसी बकचोदी अपने घर करे कर जाके। देखो तो सही कल्लू मसलियाँ कितनी बोल रही है, तेरी मेरी चूतड़ जैसी तो शकल है और कितनी बोल रही है, तेरी औकात ना मेरे सामने बोलने की, सुनी और कम बोलेगा मेरे सामने, तोते तो गोरे मेरे चूतड़ होंगे। कल्लू मसलियाँ की तू हमको सीख देगी, हमको का करना का न करना। मेरा क्लास में मन करेगा तो गाने गाने को क्लास में गाऊंगा, अगर मेरा घर पे मन करेगा गाने गाने को तो मैं घर पे गाऊंगा, तू रोक लेगी मेरे को, मेरा जहाँ मन करेगा वहाँ गाऊंगा गाने। तू क्यों मेरे बीच में ऐसी तैसी मरा रही है अपनी लंडूरी। आदम ने बेटा आज तू सर्जन ने, आज तेरी सर्जन पे कहूंगी, क्या कह रहा तू मुझे लंडूरी है, लंडूरी कह रहा है तू मुझे। आदम ने आज तू सर्जन ने, सर्जन पे कहूंगी आज तेरी आवाज। आदम ने आज तू सर्जन ने, तेरी अकल करवा दी आज मैंने। अच्छा तो तू मेरी सर्जन पे गएगी? हाँ कहूंगी तेरी सर्जन पे और कटवाऊंगी भी तो को। कह दइयो मैं भी यूं कह दूंगा सर्जन पे, सर जी यूं मोते लंडूरा कह रही तो मैंने भी आते जब ही कही लंडूरी। तू पहले मोते लंडूरा कह रही तो मैंने भी गुस्सा में आके आते लंडूरी कह दी। बताओ मैंने गलत करा हो तो मैं तो ऐसे कह दूंगा सर्जन पे। हाँ भाई मैंने कहा बोली तो ऐसे ना बोली ना तो हम तो कह देंगे क्या बोली है आने, तो पे भी बाजेगा मुँह पे भी बाजेगा, दोनों पे ही बजाएंगे सर जी। तुम दोनों की कोई पिछले जन्म की दुश्मनी है जो तुम यहाँ जन्म में पूरी कर रही हो, हरदम लड़ते ही रहो तुम दोनों आपस में। अभी शांत भी रह लगा क्लास में, तुम्हारा रोज का ढंग है यू। अब तो को भी तो देख रहा होगा कौन मुँह से फालतू बोलो पहले कौन ना बोलो, मैं बाद में तो आते उल्टा सीधा बोलो, पहले तो यू मुँह से बोली तू ही करे लड़ाई के काम। कल्लू यू क्लास में कुछ भी करे तू या तो फालतू मत बोले कर, हाँ तो पता फिर तो उल्टा सीधा बोल जावे, फिर भी तुम्हारे ना या तो उल्टा बोले बगैर। हाँ तो पता ये सीट मेरे दोस्त धनुआ की है, वहाँ के अलावा और कोई न बैठ सके यार सीट पर, सुनी तेने कितने बैठे नवाब जादे यहाँ के लाओ दे यहाँ पे। ए यार भज्जी मैं धनुआ ही तो हूँ, तू भी ना पहचान पा रहा मोकू। ए मैंने नई हेयर स्टाइल करा ली है, मैं धनुआ ही हूँ। हाँ मैं धनुआ हूँ धनुआ। अगर तू बार कटवानी है तो नेक ढंके से कटवा ले, तो जो काई के पहचानने में आवे है, का शकल बनवा लिए तो नहीं अपनी, मेरे तो बिल्कुल ही पहचानने में ना आ रहा तू। का तेरी लगी बंदर किसी शकल रही है, मेरा तो बिल्कुल भी ना पहचान पा रहा तू धनुआ। ए सच में ही ना पहचानने में आ रहा मैं, अगर तू मेरे पहचानने में आता तो मैं तो खामखा बजाता है, खामखा तेरी धूत छेद देता, वो तो तेरी बिल्कुल भी पहले जैसी शकल ना लग रही। अब लग रहा सर जी बजाएंगे मुँह पे। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। अरे भज्जी ये जो लड़का तेरी बगल में बैठा है ये कोई नया स्टूडेंट है क्या? ये क्या हुलिया बना रखा है इसने, ये स्कूल में पढ़ने आया है या आवारागर्दी करने आया है? इसके माँ बाप ने इसको सहून नहीं सिखाया स्कूल में कैसे आना चाहिए कैसे नहीं आना चाहिए? अबे लड़के अपने बगल वाले की हेयर स्टाइल देख, स्कूल में कैसे आना चाहिए कैसे नहीं आना चाहिए। भज्जी की हेयर स्टाइल देख, और एक और स्टूडेंट है हमारा धनुआ नाम का, उसकी हेयर स्टाइल देखियो। इन दोनों स्टूडेंट की कटिंग देखिए एक बार, क्या ये शुगर किसी शकल बना रखी है तूने अपनी? ए सर जी मैं धनुआ ही हूँ। हाँ सर जी मैं वो तुम्हारा प्यारा धनुआ हूँ जो तुम कह रहे कहाँ स्कूल ना आए हो। मैं स्कूल आया हूँ, मैंने नई हेयर स्टाइल कटवा ली यहाँ, मैं कोई नए स्टूडेंट ना हूँ, मैं धनुआ हूँ। यहाँ पे आ।
मैं तो कोई नया स्टूडेंट समझ रहा हूँ कि हाँ चलो नया स्टूडेंट है, आज यार धमका दूं, कल को अच्छी सी कटिंग करवा के आएगा स्कूल में। मोएगा पता ही तू होगा यू। अभी रुक जा बेटा। गया होता धनुआ। हेलो, हाँ हेलो सर। 5 मिनट में आप स्कूल में आ जाइए, एक लड़के की गंजी चांद करनी है। ठीक है सर, आप थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं अभी आया। हाँ आ जाइए जल्दी। का सर जी मेरा टकलो करवा रहे हो तुम? ऐसा मत करवाओ सर जी, मैं कहता रहा हूँ कल बिल्कुल सिंपल कटिंग करवा के आऊंगा स्कूल में। हाँ पर मेरी तुम टकली चांद मत करवाओ। हाँ सर जी माफ कर दो मुझको, माफ कर दो। माफ कर दूं तो को माफ कर दूं। आज तू ऐसी कटिंग करवा के आया हो, कल तेरी देखी देगा कोई और ऐसी कटिंग करवा के आएगा क्लास में, होकर रहेगी तेरी आज गंजी चांद। सर जी मैं कह रहा हूँ ना कल बिल्कुल सिंपल कटिंग करवा के आऊंगा, मुझको माफ कर दो। आज तुम मुझको देखो एक बार माफ कर दो, एक बार। आज के बाद कभी भी मेरी चांद पे ऐसी कटिंग दिख जावे तो मेरी चांद और वह नाई को उस तरह। हाँ मैं बता रहा हूँ तुमको, फिर कभी ऐसी कटिंग न दिखेगी तुम्हें। आज माफ कर दो सर जी, आज। जाओ तुम जाओ सर जी, तुम्हारा अप्रैल फूल बना रहे हैं। हाँ जाओ तुम, मजा ले रहे सर जी। जाओ तुम जाओ। मैं अप्रैल फूल कहीं ना बना रहा, तुम्हारा जाके गंजी चांद करो, जल्दी करो जाके गंजी चांद। भज्जी सर जी तुम तो पढ़े लिखे हो, तुमने तो इतनी डिग्री ले रखी है, फिर भी तुम चूतिया वाले काम कर रहे हो, खामखाजी वाली गंजी चांद करवा दे रहे हो। कह रहे हो ना कल सिंपल कटिंग करवा के आ जाएगा स्कूल में, तुम भी बालक वाले काम कर रहे हो। तुम तो इंटेलिजेंट हो सर जी, यहाँ की गलती सुधारने का मौका देना चाहिए तुम्हें। यहाँ एक बार कर दो गंजी चांद, ये भी कोई बात है? वो तुम तो कह रहे हो प्यार से कि सर जी आज गलती है गई मोते, आगे तो कभी ऐसी गलती न होगी, आज मुझको माफ कर दो। और तुमने सर जी बालक वाली जिद पकड़ रखी है कि होगी तो होगी गंजी चांद यहाँ की। यू सही बात रहा तुम्हारी। चल आज माफ कर दे रहा हूँ तो आज के बाद तेरे चांद पे ऐसे बार दिख गए ना कभी तो हाँ कभी माफी ना दी जाएगी तो यह बात है, हमेशा ध्यान रखिए। सुनी? ठीक है सर जी, ठीक है। हेलो नमस्ते सर, मैं धनुआ का पापा बोल रहा हूँ। नमस्ते बताइए क्या बात है? मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूँ कि आपको नई तरह की हेयर स्टाइल अच्छी लगती है स्टूडेंटों की चांद पर का? हाँ आज मेरा लड़का ऐसी कटिंग करवा के आया था जो मेरी भी पहचानने में नहीं आया। वो कह रहा था कि सर जी को खुश करने के लिए मैंने ऐसी कटिंग करवाई है। वो कह रहा था हमारे टीचर को अलग अलग तरह की हेयर स्टाइल अच्छी लगती है, उनके सर पर बार नहीं है ना एक भी, इसलिए उनको हेयर स्टाइल अच्छी लगती है औरों की चांद पर देखकर, इसलिए मैं ऐसी कटिंग करवा के आया हूँ। हाँ ये बात तो ठीक है, मेरी चांद पर बात नहीं है, पर ये बात बिल्कुल गलत है। मैं तो अपने स्टूडेंटों को बिल्कुल सिंपल हेयर स्टाइल में देखना चाहता हूँ, एक स्टूडेंट की तरह। पर मेरा लड़का मेरे से कह रहा था मैंने सर को खुश करने के लिए ऐसी कटिंग करवाई है। ऐसे कह रहा धनुआ? हाँ मोए ऐसी हेयर स्टाइल अच्छी लगती कहीं है, तेरा पापा बता रहे, और मुझे को खुश करने के लिए तेने यू हेयर स्टाइल करवाई गई है। सर जी मैं मजाक कर रहा हूँ, मजाक करो इसकी अभी गंदी चांद। सर जी अब झूठ ना बोलूंगा तुम्हारे बारे में कुछ भी। माफ कर दो सर जी, माफ कर दो, माफ कर दो सर जी, अब ना बोलूं ऐसा झूठ का भी। करो इसकी गंदी चांद जल्दी। जी सर। हैगी तुम्हारे मन की? या स्कूल में कभी ना झांकूंगा। सुनी? टकले के खुद की चांद पे तो बार है ना, मैं भी टकलो बना दियो। करो मेरे बार में देख कर टकलो। अब तो तुम्हारे मन में लड्डू फूट रहे होंगे बाकी गंजी चांद करवा के, अब तो खुशी मिल रही होगी तुमको, है नहीं? कैसे टीचर हो तुम? को यू बात समझ में ना आ रही, कैसे टीचर हो तुम? में नेकब दिमाग है या ना है? वो बेचारा इतनी देर से माफी मांगने का लग रहा है, सर जी आज माफ कर दो, आज माफ कर दो, कल कुछ सही कटिंग करवा के आऊंगा स्कूल में। हाँ गलती है मोते, गलती है, आज माफ कर दो मोको। फिर भी आखिरकार मानी ना, करवाई दी वाली गंजी चांद। बताओ ना क्या समझ रहे हैं अपने आप को? स्कूल में स्टूडेंट सिर्फ सिंपल कटिंग में आ सकता है। सुनी, यहाँ कोई हेयर कटिंग का कंपटीशन नहीं हो रहा जो बच्चे नई तरह की हेयर स्टाइल कटवा के आएंगे कि हाँ मैं जीतूंगा। तुम्हारी एक बात समझ में ना रही मेरे, पहले तो तुमने धनुआ माफ कर दिया और बात कह रहे कल कुछ सिंपल कटिंग करवा के यही हो। हाँ तभी घुसी हो स्कूल में, और फिर एक संग तुम्हारे मन में पता ना कहा है कि कर दो या की गंजी चांद, झेड़ी वाली गंजी चांद करवा दी। तुम्हारी जबान है या ना? पहले कुछ कह देना और बाद में कुछ करवा देना, या तो पहले माफी मत करते। पहले बात कह दी कि चल आज तक माफ कर दे रहा हूँ, कल कुछ सिंपल कटिंग करवा के यही है स्कूल में, और फिर एक संग गंजी भी चांद करवा दी बाकी सहूल लाने को। कहा है को एक संग तुमको? अब तुमको अच्छा लग रहा, तुमको वो उल्टा सीधा सुना के चला गो, टकलो वकलो कहेगा तुमसे और न्योर कह रहा स्कूल भी ना करूंगा। तुम्हारी ऐसी का बात है कि कॉल पे जो तुम्हारा कॉल पे बात करते करते मूड चेंज है गो, एक संग नाई पे कह दी कि कर दे की गंजी चांद। मुंह लग रहा काहे ने कान भरे तुम्हारे कॉल पे ना, कान वान ना भरे तुम्हारे फोन पे धनुआ की चांद का कोई तो कनेक्शन है। हाँ बात है पहले तो तुम बिल्कुल ठीक है, धनुआ माफ भी कर दिया तुमने, जैसे ही कॉल आई है एक संग ही तुम्हारा मूड चेंज है और झेड़ी तुमने करवा दी वाली चांद गंजी। अरे वाह के पापन से बात कर रहा हूँ मैं। सुनी, वो अपने पापन तक कह के आया कि हमारे मास्टर की चांद पे बांधना है ना, यही मारे नई हेयर स्टाइल देख के खुश है जाए, यही मारे मैं उन्हें खुश करने के लिए नई हेयर स्टाइल करा के जा रहा हूँ स्कूल में। ऐसा कह के आया अपने घर पे, वहाँ के पापा मोह डांट रहा है, यही मारे कराइए मैंने वाकी गंजी चांद, मोकू नई हेयर स्टाइल देख के खुशी मिलती कही है, ऐसा कह रहे वहाँ के पापा। यह बात कह के आया अपने घर पे और यही मारे गुस्सा आई है, यही मारे कराइए मैंने वाकी गंजी चांद। अपने पापन की मार से बचने के लिए कही होंगी वाली यू बात,
वाके पापा वाको धमका रहे होंगे नई हेयर स्टाइल देख के, यही मानो तुम्हारी बात कही होगी वाने झूठ अन्ने को। वाके पापा भी ओली बुद्धि के वाकी गंजी चांद करवा रहे होंगे, मोए लगा यही मारे वाने बचने के लिए यू बहाना बनाए होगा। नहीं तो तुम्हारी बहुत इज्जत करे धनुआ, तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा काहे को बोलता हूँ। हाँ? चलो वाने घर पे यू बात ना कही कि मास्टर को मेरा कच्छा बहुत अच्छा लगे। हाँ फिर तुम तो वाको कच्छे ही चौड़े में फटवा लेते। चार जन कहाँ गए गुस्सा है के। गंजे की चांद पर रखी परात, गंजा कहवे मेरी आई बारात। गंजे की बारात में लड्डू, गंजा गणभट्टू। और भाई चिकने ऐसे इनकी जिंदगी बढ़िया कटे। हाँ ना आएगी चांद पे बार और ना आएगी ठोड़ी पे दाढ़ी, और मुंह को लगाया कि झांट भी ना आती हो। हर महीना के 500 बचाते होगा हर महीना के। और यहाँ हम बार और दाढ़ी कटवाते कटवाते परेशान। 2 दिन ना हो मैं बार कटे हुए, फिर ऐसे कैसे है और यहाँ का तो वो वाला ढंग है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ना आएंगे चांद पे बार ना कटवाने पड़ेंगे। अगर तुम तीनों के दिन अच्छे हैं तो चुप लेकर जाओ यहाँ पे। हाँ मेरा पहले से ही मूड खराब है, या गुस्सा तुम पे उतार दूंगा सगरे। यही मार कह रहा हूँ, चुप लेकर जाओ यहाँ पे, बहुत देर है अब तुम्हें। तकले तेरी हड़िया पे इतनी लात को नहीं बजाऊंगा, इतनी लात को नहीं बजाऊंगा। हाँ फूट जाएगी जो आखिरकार। कुछ पता तो तूने कौन के सामने ऊंची आवाज में बात करी है? जाने तू हमें? मैं तो ना जानू, पर तुम थोड़ी देर में मुंह को जान जाएंगे। हाँ यही मारा कह रहा हूँ मैं, चुप लेकर जाओ यहाँ पे, मेरा पहले से ही मूड चटक रहा है। अच्छा तो तेरा मूड चटक रहा हो तो यही मारा तेरी चांद पे बार ना आ रहे। तभी तो कहूँ जवान लड़का है कि चांद पे बार क्यों ना आ रहे। कैसे खाएगा मुंह पे चढ़ा जा रहा है। तुम तीनों ही अच्छी तरीका तो मेरी शकल देख लेंगे और हमेशा याद रखिए यह शकल है। और अगर आपका गलती कर दी मेरी शकल पहचानने में तो या तो बुरी मार दूंगा। हाँ सुनी लौड़िया चोद। मुँह लगे सगरे गुस्सा हम पे उतार के चलो दिखे। मुँह को पहले लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है। तो तुमको पहले ही पता ही यू लड़का गुस्सा में हम पे बजा सके तो या तो काय उल्टे सीधे बोले, तुम काय पे या तो बेस कर रहे अपने साथ साथ हम पे भी बजवा दिया। ए मुँह को यू तो पता ही कि यू गुस्सा में, पर यू ना पता ही कि यू हम तीनों से ज्यादा ताकतवर है। मैं तो यू चाह रहा हूँ कि हम यहाँ गुस्सा दिवा में और यू हम पे आके लड़े, और ये कि हम थूत छेते हमें कब तो यू हमारी थूत छेद के चला जाएगा। कैसे चौड़े में चिपका चिपकी चल रही है तुम्हारी। कहीं कोने में चले जाओ, अगर तुम्हें कोई कोना न मिल रहा तो कोई कमरा ले लो, वहाँ में खूब गाड़ मरैया खेलो। थोड़ी बहुत शर्म रही है ना रही। सबसे बढ़िया ओयो में चले जाओ, 500-600 रुपए खर्च होंगे तुम्हारे, खूब गाड़ मरैया खेलिए वहाँ पे जाके। पर यू सब चीज चौड़े में करनी ठीक ना है। कोई देख लेगा तो क्या समझेगा कि देखो इन गड़मरन ने चौड़े में ही अपनी ऐसी तैसी मरा रही। सही बात ना है तुम्हारी। ओए होश में रहकर बात कर। सुनी कहा नाप शनाप बोल रहा हूँ हमारे बारे में तू? मुँह तो जो दिख रहा हो भैया बोल रहा हूँ मैं, अनाप शनाप का बोल रहा हूँ। चलो अगर तुम्हें मेरी बात बुरी लग रही हो तो मैं तो जा रहा हूँ, तुम लगे रहो आपस में। ओए ऐसा कुछ ना जैसे तू सोच रहा है। हाँ खाम में बदनाम कर रहे हो तू। हम तो ऐसे ही लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे। हाँ? लड़ रहे? हाँ माधर चोद, या लड़नो के में है सड़क पर चिपका चिपकी कर रहे हो, या लड़नो के में लड़नो मैं बताऊंगा क्या हो गया। मोते गुथो मैं बताऊंगा काय के में लड़नो। आपस में एक दूसरे के ऊपर पड़े और यूं कह रहे हैं लड़ रहे हैं। मेरी जगह और कोई भी हो तो ना वो भी यही बात कहता कि हाँ आपस में चिपका चिपकी कर रही है, शर्म ना आ रही है इन्हें। लड़ रहे कहीं नवाब जादे यही कह में लड़नो। अरे हम कई बार बताऊं तो हम ऐसे गंदे काम ना करें। निकल जा यहाँ से, नहीं तेरी ऐसी कटाई करेंगे, तीनों ऐसी कटाई करेंगे जिंदगी भर याद रखेगा। हाँ अभी बता दें हम तो क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। कह रहा हूँ मैं कि हम बस आपस में हंसी मजाक में लड़ रहे हैं। हाँ कोई चिपका चिपकी ना कर रहे। हम तो कोई मीठे दिख रहे हैं। देखिए मैंने अपने मुंह पे कितनी बड़ी बड़ी दाढ़ी रख रखी है और तू हमें मीठा समझ रहा है। चलो दे हाथ। मारे हो? हाँ मारूंगा। लगाइए हाथ। माधर चोद गाड़ फाड़ी दूंगा अच्छी तरीका से। कहीं आ रही हूँ काई के बहकाए में। माफ कर दे भैया, माफ कर दे। माफ कर देना, माफ कर दे। आज को दिन ही खराब दिखा, जो भी आ रहा हो काट के ही जा रहा है। मैं तो चुप घर पे जा रहा हूँ और आराम से सोऊंगा। हाँ कल ही बाहर लेकर आऊंगा, नहीं और कोई तीसरा आएगा वो भी छेतेगा हमें। दिन ही खराब है आज को। हाँ? तुम जैसे नहीं देखूं आज हंस। अब क्यों ना हंस रहा? हंसे क्यों ना? हंस। ए भाई साहब हम तो बिल्कुल भी ना हंसे तुम्हें देख के। हमारे में मत घुसना। हमने कुछ ना कही तुमसे। हंसो तो झूठ मत बोले, हंसो ना। तुम्हारे ऊपर ना हंसे हम बिल्कुल भी। हम तो यहाँ के ऊपर हंसे, तुम यहाँ पे बजा रहे हैं ना तब हंसे हम। क्या हाँ सही करो, इनने गंजे भाई साहब ने सही करो। तुम्हारे ऊपर ना हंसे हम, बच गए। अरे धनुआ अभी तो थोड़ी देर पहले तो नई हेयर स्टाइल का भूत सवार है। अब एक संग गंजी भी करवा दी तेने अपनी चांद। गंजी करवाने की क्या जरूरत थी? सिंपल कटिंग करवा ले तो हम खुश है। वहाँ में सिंपल कटिंग में हम खुश है। गंजी चांद करवाने की क्या जरूरत थी? तो तेने गुस्सा में अपनी गंजी चांद करवा दी। अब बहुत अच्छी लग रही तेरी चांद। मैंने तोते गंजी चांद कराने की थोड़ी कही, तू तो गंजी चांद करवा के आएगा। मैंने तो तोते बल्कि यूं कही कि बेटा सिंपल कटिंग कटवा ले, अच्छा लगेगा। अच्छी न लगे यूं उटपटांग कटिंग। और तू गुस्सा में आके गंजी चांद करवाया है, सही बात थोड़ी है तेरी। मोर पता तुम इन बातों ने ऊपर ले मन से बोल ले हो।
तुम्हारे मन में लड्डू फूट रहे होंगे। हाँ, तुम्हारी वजह से गंजी चांद हुई है आज यू मेरी, तुम्हारी वजह से। अगर तुम ना मास्टर पे कॉल करते ना मेरी गंजी चांद होती। क्या जरूरत है तुम्हें मास्टर पे कॉल करने की? ए मैं तो यह बात तेरे मास्टर के मुंह से सुनना चाह रहा हूँ कि हाँ मुझे सच में हेयर स्टाइल अच्छी लगे बालकन की। मैंने तो यही मारे कॉल करी। तुम्हारी वह कॉल के चक्कर में मास्टर ने मेरी गंजी चांद करवा दी वहीं की वहीं। कहा ना। हाँ, अगर तुम ना मास्टर पे कॉल करते और ना आज मेरी यू गंजी चांद होती। और पापा तुम यह बात है हमेशा ध्यान रखियो, मास्टर ने मेरी भरी क्लास में गंजी चांद करी है। तुम्हें पता मुझे क्या बीती होगी? लड़किन के सामने मेरी बेइज्जती हुई है आज, लड़किन के सामने। वाह टकले का ढिंग कभी न जाऊंगा आज के बाद में पढ़ने। हाँ मैं बता रहा हूँ तुमको, बिल्कुल भी न जाऊंगा मैं टकले का ढिंग पढ़ने। बहुत बुरा लग रहा हूँ मुझको। मैं कह रहा हूँ कि सर जी कल को सिंपल कटिंग कटवा के आ जाऊंगा। हाँ मैं बस एक दिन का टाइम दे दो मुझको, एक दिन का। फिर भी उनने मेरी गंजी चांद करवा दी। हाँ, कौन ने हक दिया उनको मेरी चांद पे दोबारा उड़वाने को? पढ़ाने के लिए हमें क्लास में पढ़ा में ढंग से पढ़ा में, अगर हम ना पढ़े तो बजा में हम पे खूब बजा में, पर उन्हें मेरी चांद के संग छेड़ाखानी करने की क्या जरूरत थी? वो भी कह रहे कि चल कल को सिंपल कटिंग कटवा के आ जाइयो, नहीं गंजी चांद करा दूंगा तेरी। और तुम्हारी कॉल आ गई इतने में, तुम पे सबर ना हुआ, नेकली झेड़ी कॉल कर दी मास्टर पे। पूछ लगे उनसे कहा अच्छा लगे तुम्हें, कहा अच्छा ना लगे। अगर तुम्हारी कॉल ना आती तो आज मेरी यू गंजी चांद ना होती। अब बाहर भी ना जा सकूं मैं गंजी चांद लेके। छोड़ बेटा छोड़। का छोड़? अब तो तुम्हें भी तरस आ रहा मुंह पे। और मैं टकले तो कह दी आज के बाद मेरी नजरन के सामने ना आ जावे। हाँ, बहुत बुरा हो जाएगा। नहीं ऐसे कोई मास्टर हूँ मैं वाले नेके न सोची के मैं हाँ भरी क्लास में आके गंजी चांद करा रहा हूँ, यहाँ पे का बीतेगी का ना बीतेगी। करवा दी वाले मेरी मजा में गंजी चांद। सच बात तो यू है वो मेरी हेयर स्टाइल देख के फुक रहो, क्योंकि वागी चांद पे बांधना है ना, वो नई हेयर स्टाइल करा ही ना सके। और जोन की चांद पे अच्छी तरह की हेयर स्टाइल दिख जाए तो वह देख के वागी फुक जाए। यू है हकीकत। नहीं कहा मतलब पड़ा वागू मेरी गंजी चांद कराने को। कोई ना, चल गुस्सा थूक दे, फिर एक दो दिन बाद तेरे पहले जैसी बार है जाएंगे। छोड़ इन बातन में। बात बारन की ना है, बात है मेरी बेइज्जती की। भरी क्लास में आज मेरी बेइज्जती हुई है, भरी क्लास में। तुम्हें पता का बीत रही है वहाँ पे? जब 50 आदमी के सामने काय की गंजी चांद कराई जावे, वहाँ पे का बीतेगी? समझ रहा हूँ मैं, समझ रहा हूँ। अगर तुम समझते होते तो मास्टर पे कॉल ना करते। जा रहा हूँ मैं तुम्हारे घरे छोड़ के। जा घर में अपने लड़का की नेक भी इज्जत ना हो, नेक बात पर डांटा जाता हो वो लड़का, वहाँ घर में रह के क्या करेगा? बिल्कुल भी ना रहूं मैं ऐसे घर में। कैसी बात कर रहा हो तू? कुछ पता क्या बोल रहा हो तू? सब पता मुझे क्या बोल रहा हूँ मैं, का ना बोल रहा हूँ। चलो आज तो मैं नई हेयर स्टाइल करा के आयो। अगर बाई चांस में नया कच्छा लिया तो अगर तुमको ना पसंद आता तुम तो मास्टर पे भी फड़वा देते। बिल्कुल भी ना रहूं मैं ऐसे घर में। अपने पापन पे क्यों गुस्सा है रहा तू? पापन ने यह बात बता, सर्जन ने मोते यूं ना कह दी कि हाँ कल को नई हेयर स्टाइल करा के आ जाइयो। इतने में ही पापन की कॉल आ जावे, इतने में ही सगरो काम बिगड़ जाए और वो झेड़ फेड़ ही मेरी गंजी चांद करवा देने। ना पापन की कॉल आती, ना यू मेरे बारन के पीछे पड़ते और ना यू मेरी आज गंजी चांद होती। सगरी गलती पापन की है। इरे मैंने तो यू बात पूछने के लिए कॉल करी तेरे मास्टर पे, क्या सच में तुम्हें बालकन की चांद पे नई हेयर स्टाइल अच्छी लगे? मैं तो यह बात क्लियर करना चाह रहा हूँ। वो तो तेरी यह बात पर शक हो, यही मारे कॉल करी मैंने तेरे मास्टर पे अपने शक दूर करने के लिए। अब मोए का यू पता हो कि वो सच में तेरी चांद गंजी करवा देंगे वहाँ पे। झूठ बोलो मैंने, अपनी हेयर स्टाइल बचाने के लिए झूठ बोलो मैंने। और मुँह पछतावो या बात को जो मैंने तुमसे झूठ बोला और मेरी बारन ने नजर लग गई और मास्टर ने मेरी चांद गंजी करा दी। बहुत बड़ा दुख है मुझे या बात को। और तुम आज के बाद मोते वहाँ स्कूल में जाने की मत कह दी। हाँ वो टकलो मेरी नजरन में बस गए। हाँ बहुत बुरा लग रहा हूँ मुझको। हाँ नजरन में बसा पड़ो मेरे। ऐसे भी कोई मास्टर हो मैं बताओ जो नेको ना सोच रहा हो या लड़का पे का बीतेगी मैं आगे भरी क्लास में गंजी चांद करा रहा हूँ। हरामखोर मास्टर है, बिल्कुल भी ना पढ़ू मैं ऐसे मास्टर पे। अगर तुम्हें सोचो बाबू मेरा कच्छा पसंद ना आया, काय दिन वो तो मेरी भरी क्लास में कच्छा फड़वा देगा। आज गंजी चांद करवा दी, काय दिन मेरा कच्छा फड़वा देगा। छोड़ धनु अब इन बातों ने, अब जो है ना वो है। कुछ दिन की बात ही तो है, फिर आ जाएंगे तेरी चांद पे बाहर। कुछ दिन टोपा लगा के रह लियो। हाँ सही कह रहा हो धनुआ, यू तो बिल्कुल सही है। टोपा लगा के रह लियो जब तक बांधना मैं तेरी चांद पे।